सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय सभी लोग मिलकर जिनेन्द्र। के मंगलाचरण करेंगे। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चौथे अध्याय का प्रश्नोत्तर। आवाज आ रही है। चौथे अध्याय के प्रश्नोत्तर से स्टार्ट करें। इससे शुरुआत करनी। निमिचंद अंकल आप हैं? हाँ हूँ। ठीक है, तो आपसे शुरू करते हैं। अध्याय चौथा। ट्रू फॉल्स है ये। ट्रू फॉल्स, सही गलत आपको बताना है। नारकी मध्यलोक में नहीं रहते। सही कि गलत? गलत है। नहीं रहते। सही है ये। नहीं रहते ना, तो इसलिए तो सही हो गया ना। हाँ नहीं रहता। सही है। हाँ, ये जो नहीं लगा देता है ना, उसके बाद सोचना पड़ता है कि क्या पूछता है। अब दूसरा, तिर्यंच ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते। ऊर्ध्वलोक में, ये सही है। क्या तिर्यंच ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते? ये जवाब सही है कि गलत? सही है। सही है। कैसे? मनुष्य केवल मध्यलोक में ही रहते हैं। हाँ। सही कि गलत? सही। मनुष्य मध्यलोक में रहते हैं। पहले तो आप ये बता दीजिए सबको कि ऊर्ध्वलोक क्या होता है, मध्यलोक क्या होता है, अधोलोक क्या होता है। कृष्णनाली के अंदर है जो इसके 3 भाग है। अधोलोक जिसके अंदर नारकी रहते हैं, और मध्यलोक जिसमें मनुष्य रहते हैं, और ऊर्ध्वलोक जिसमें देव और सिद्ध रहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कौन कहाँ कहाँ रह सकता है। तो नारकी मध्यलोक में नहीं रहते। तो मध्यलोक में तो कौन रहता है? मनुष्य रहता है, नारकी रहते नहीं। हाँ। अच्छा, देव अधोलोक में नहीं रहते हैं। ये सही है कि गलत है? सही है। अब आपको ये बता दूं, सभी सूक्ष्म एक इंद्रिय ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं। भवनवासी व्यंतर देव अधोलोक में रहते हैं। तो हमारा जो 4 ऑप्शन था ना, उसमें ए और सी ऑप्शन सही हुआ। ये ऑप्शन नारकी मध्यलोक में नहीं रहते, ये सही है। और मनुष्य केवल मध्यलोक में ही रहते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत इसलिए है, तिर्यंच ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते, लेकिन सभी सूक्ष्म एक इंद्रिय ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं। तो वो तिर्यंच नहीं पाए ऑप्शन बी। बी। तिर्यंच नहीं पाए जाते ना। आपका बी ऑप्शन क्या था? देखिए, ऑप्शन 4 है हमारा। पहला ऑप्शन है नारकी मध्यलोक में नहीं रहते। तो ये बोला इन्होंने कि ये सही है, क्योंकि नारकी
कहाँ रहते हैं बताइए। वो तो सही है, नारकी अधोलोक में रहते हैं। हाँ स्थावर को ये तिर्यंच सही हो बोला, गया। ठीक है ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन तिर्यंच ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते, ये वाले पे सवाल आ रहा है कि ये सही है कि गलत है। ऊर्ध्वलोक में तिर्यंच नहीं पाए जाते, ऑप्शन बी। पाए जाते हैं। पाए जाते हैं ना। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म ये ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं, इसीलिए तिर्यंच ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते, ये गलत है। और मनुष्य केवल मध्य लोक में ही रहते हैं, दिस इज वेरी ट्रू। अब देव अधोलोक में नहीं रहते, ये ऑप्शन गलत है। देव अधोलोक में नहीं रहते, भवनवासी व्यंतरवासी देव अधोलोक में रहते हैं। सब चीज तो ऊर्ध्वलोक में नहीं है ना, सारे देव। देव कितने तरह के होते हैं, सबसे पहला सूत्र था ना वो, 4 प्रकार के। बताया था 4 प्रकार के है ना, उसी से शुरू किया था, देवास चतुर निकाया। अब इसमें से भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिषिक और वैमानिक, तो क्या हुआ हमारा, भवनवासी और व्यंतरवासी देव अधोलोक में पाए जाते हैं, तो वो ऑप्शन भी गलत हो गया। और एक इंद्रिय जीव हमारे ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन ए और सी सही जवाब। ये ऑप्शन से समझने से ना बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्लियर होता है बहुत बढ़िया से। अब दूसरा सवाल कुमकुम दीदी से, देव किसे कहते हैं। अब 4 ऑप्शन है, चारों में से एक को आपको बताना है, 1 2 3 जो भी है। देव किसे कहते हैं, जिनका देव गति नाम कर्म का उदय है, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो द्वीप समुद्र आदि में बिना इच्छा के गमन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, जिनका मनुष्य गति नाम कर्म का अनुदय है। चौथा ऑप्शन, जिनका अंतिम भाव शेष हो। अब ये बताओ देव किसे कहते हैं इन चारों में। म्यूट है दीदी, आप म्यूट है। दीदी एक एक ऑप्शन बताइए। देखिए सवाल है देव किसे कहते हैं, पहला ऑप्शन, हाँ जिनका देव गति नाम कर्म का उदय है, ट्रू या फॉल्स, ये आपको सही जानना है। सही जवाब, जो सही है दीदी, सही है। समुद्रादि में बिना इच्छा के गमन करते हैं, जो द्वीप समुद्रादि में बिना इच्छा के गमन करते हैं, ऑप्शन बी। ये गलत है, गलत है, गलत हाँ है, एकदम बढ़िया। गलत है। जिनका मनुष्य गति नाम कर्म का अनुदय है, सही है। नहीं ये भी गलत है, ये सही कैसे है। जिनका अनुदय है ना। मनुष्य गति नाम कर्म का अनुदय है, वो कैसी देव गति, वो देव कैसे कहला सकता है। अच्छा हाँ हाँ, हम लोग की गलत है। गतियां कितनी प्रकार की होती है, मनुष्य चार। गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति, तो कोई भी गति में हाँ कोई हाँ भी आदमी जा सकता है, देव गति में ही जाएगा जरूरी थोड़ी ना। हाँ हाँ। जिनका अंतिम भाव शेष हो, अंतिम भाव शेष वाले कैसे देवगत देवता बनेंगे, नहीं बन और तो कर्म भूमि है नहीं, वहां से तो कुछ होना नहीं है, वो तो भोग भूमि है, वहां तो नहीं, वो सिर्फ भी भोगना है। गलत तो है। अंतिम वाले तो कभी स्वर्ग से कोई 9 ग्रेवक से सर्वार्थ सिद्धि से कोई मोक्ष चला गया क्या, इतनी सी दूरी है वहां से, यहाँ से दूरी कितनी ज्यादा है। वहां तो नेबर हो गए, एकदम पड़ोसी हो गए सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध के, तो भी तो कोई नहीं जा सकता। तो ऑप्शन ए पहला वाला ही खाली सही है। सही है, बाकी तीनों गलत है। और क्यों गलत है वो भी सबको समझ में आ गया। अब गंगवाल अंकल से, कल्पोपन्न देव कहाँ कहाँ रहते हैं। कल्प अपने पढ़े थे, देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पातीत और कल्पोपन्न। तो कल्पोपन्न देव कहाँ कहाँ रहते हैं, उसका ऑप्शन 4 है, मैं 4 बोल रही हूँ। शतार में ऑप्शन ए, विजय में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नव ग्रेवकों में, ऑप्शन डी ब्रह्म में। ब्रह्म में, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म में और शतार में। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे सूत्र 16 और 17 से लिया गया था, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब शैलेंद्र अंकल से पूछती हूँ, सवाल ये है कि देवों की आयु के प्रारंभ में अंतर मुहूर्त तक अशुभ लिशिया रह सकती है,
सही जवाब की गलत जवाब? देवों के आयु के प्रारंभ में अंतर्मुहूर्त तक अशुभ लेशा रह सकती है, ऐसा सही है कि गलत? सही जवाब। वाह, बिल्कुल सही बताया आपने। भवनवासी व्यंता जोशी देवों की अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 3 अशुभ लेशा ही पाई जाती है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों की आरंभ की अपर्याप्त अवस्था में 3 आरंभ की अशुभ लेशा पाई जाती है, और अंतर्मुहूर्त तक देवों की आयु के प्रारंभ होने के अंतर्मुहूर्त तक अशुभ लेशा रह सकती है। तो ये आपका जवाब पूरा पूरा सही है। अच्छा, मनुष्य जो होता है, ये मेरा सवाल नहीं है, मैं ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ। मनुष्यों में क्या होता है ना, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तक का बालक, निश्चय से 8 वर्ष तक का बालक, निश्चय से क्या होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। 8 इयर्स, अप टू 8 इयर्स उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। 8 साल तक के बालक वो निश्चय से मिथ्यात्व में ही रहता है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे अंतर्मुहूर्त का लिया हुआ है कि आयु के आरंभ में अंतर्मुहूर्त तक अशुभ लेशा का वर्णन है, पर वो एक नॉलेज के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट सवाल है 8 से छोटा कितना हुआ है? 8 से कम वाला भी होगा? 8 वर्ष तक जब रहता है ना, तब तक वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहता है। उसके बाद 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त तक के बालक में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। इतना मतलब केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त में हो सकता है ना, तो 8 वर्ष के बाद अंतर्मुहूर्त के अंदर भी उसको केवल ज्ञान हो सकता है अगर कर्म भूमि में। किसको हुआ ऐसे 8 वर्ष के बाद? 9, 10, 12, 15 में किसको हुआ है वैसा तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वो ही इज एलिजिबल, उसमें क्षमता आ जाती है, उसको हो सकता है, वो एलिजिबल है। अब कब किसका क्या होता है, ये तो फिर कौन किस गुणस्थान में कब जाता है, कौन कब दीक्षा लेता है। एक छोटा सा बालक जब दीक्षा लेने जाएगा तो उसके मम्मी पापा उसको रोक लेते हैं। हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी जब जा रहे थे संघ में, तो उनके मम्मी पापा जाने नहीं दिए, अनुमति नहीं दिए, मना कर दिए। 10 वर्ष का बालक बिना बताए घर छोड़ के चला गया। तो छोटे से बालक को तो कोई उनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं ना कि वो जाने देगा। घर छोड़े बिना, दिगंबर अवस्था के बिना तो मोक्ष हो ही नहीं सकता है। चाहे आप में कैपेसिटी आ गई है, आप एलिजिबल हो गए हो, लेकिन आप कैसे करोगे? जब तक आपको सारे साधन नहीं मिलेंगे तब तक आप कर नहीं सकते हो। घर बैठ के हो नहीं सकता है, मुनि बने बिना हो नहीं सकता है। और उतने छोटे बालक को कभी भी पेरेंट्स अनुमति देते नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हो सकता। अब नेमीचंद अंकल जी से एक सवाल। भवनवासियों में 16 और व्यंतर में 20 इंद्र होते हैं, सही जवाब कि गलत जवाब? भवनवासियों में 16 और व्यंतर में 20 इंद्र होते हैं। गलत जवाब। गलत। इसमें जो 6 नंबर का सूत्र था ना, पूर्वयोर द्विइंद्रः, पूर्व की 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है, भवनवासी में 16 और व्यंतरों में 20, ये गलत हो गया। अब नहीं, अब गंगवाल अंकल से ये जो पूछ रही हूँ, ये सही है कि गलत है? इसमें से कौन से वाक्य सही है और कौन से गलत? 4 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स का। तो पहला है, दिन और रात की गति चंद्रमा की गति से, इस सूत्र संख्या 12, 13, 14, 15 में जो सूरज, चांद, सितारे, ज्योतिषिक देवों के बारे में हमने पढ़ा ना, उससे है। दिन और रात की गति चंद्रमा की गति से तथा पक्ष और माह की गति सूर्य की गति से सुनिश्चित की जाती है। ये क्या सही जवाब है? गलत। बढ़िया। अब ऑप्शन बी, दिन और रात की गति सूर्य की गति से तथा पक्ष और माह की गति चंद्रमा की गति से सुनिश्चित होता है। सही। वाह,
मैं तो चुन चुन के आपको हार्ड सवाल दे रही हूँ और वो भी आप जवाब दे रहे हैं बढ़िया से। जान करके आपके लिए जो सवाल ट्रिकी होता है वो आपको देती हूँ। दिन रात माह और पक्ष सबकी गति मात्र सूर्य की गति से सुनिश्चित होती है, सही की गलत? गलत। दिन रात माह और पक्ष सबकी गति चंद्रमा की गति से सुनिश्चित होती है, सही की गलत? गलत। हाँ, तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन बी राइट हुआ कि दिन और रात की गति सूर्य की गति से तथा पक्ष और माह की गति चंद्रमा की गति से सुनिश्चित होता है। तो ये हमारा सही जवाब हुआ, 100% सही, करेक्ट आंसर दिया गढ़वाल अंकल ने। अब कुमकुम दीदी, जयंत विमान में प्रविचार कैसे होता है? जयंत विमान में प्रविचार कैसे होता है? 4 ऑप्शन देंगे। स्पर्श से, रूप मात्र से, प्रविचार रहित होते हैं, विचार मात्र से। इन चारों में से एक ऑप्शन बताएं। फिर से ऑप्शन बोलूं? हाँ बोलिए दीदी। देखिए, जयंत विमान में प्रविचार कैसे होता है? 4 ऑप्शन, स्पर्श मात्र से, रूप मात्र से, प्रविचार रहित होते हैं या फिर विचार मात्र से। नहीं आ रहा है। ये प्रविचार रहित होते हैं। ये 9 नंबर का सूत्र, बाकी के शब्द विशेष सुख से रहित होते हैं, परे अप्रविचारा। 7 नंबर का सूत्र पढ़ा था, काय प्रविचारा आ ईशाना। ईशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचार वाले होते हैं, ईशान स्वर्ग तक के देव। फिर जब 8वां आया, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। शेष देव स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख को भोगने वाले होते हैं। और 9 नंबर का परे अप्रविचारा, बाकी के सब देव कौन से? अच्युत स्वर के आगे सब देव का सुख प्रविचार रहित होता है। तो इसका ऑप्शन ये हुआ सी नंबर का ऑप्शन कि जयंत विमान, वैमानिक देव हो गए ना, वैमानिक देव तो अब देवों की संख्या में ऊपर की कोटि में है, ये प्रविचार रहित होते हैं। सूत्र संख्या 9 से लिया गया है। अब शैलेंद्र अंकल से एक सवाल, घृतवर द्वीप में काल परिवर्तन ज्योतिषिक देवों के गमन के आधार पर होता है, सही या गलत? सही है। कहाँ ज्योतिषिक, ये घृतवर द्वीप में काल परिवर्तन ज्योतिषिक देवों के गमन के आधार पर नहीं होता, ढाई द्वीप में ही होता है ऐसा। ढाई द्वीप में ही काल का परिवर्तन मतलब दिन रात का भेद ज्योतिषी देवों के गमन के आधार पे होता है। मतलब हम जो मनुष्य लोग हैं ना ढाई द्वीप में, हम ही लोग ये ज्योतिषिक देवों के द्वारा काल के परिवर्तन दिन रात इन सबको लेकर के चलते हैं, वहां नहीं होता। अब नेमीचंद जी अंकल, इनमें से कौन कौन से क्रम नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए सही है? मैं 4 तो क्रम बताऊंगी, हाँ, तो उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। 4 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा। तो पहला है तारागण, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये क्रम से अपन ये देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, जैसे ये सारे जो ज्योतिषिक देव है ना, नीचे से ऊपर की ओर किस क्रम में सजे रहते हैं? पहले तारागण, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर नक्षत्र। ऑप्शन ए सही है कि गलत है? गलत है। हाँ गलत। क्या बताया? गलत है ना? अभी चारों कर लेते हैं फिर मैं बताऊंगी। शुक्र, बृहस्पति, मंगल और सूर्य नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए सही है या गलत? पहले शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सूर्य। सही है। अब ऑप्शन सी, सूर्य, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर नक्षत्र। सूर्य, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर नक्षत्र। ये गलत है।
ये गलत है, ये आपने एकदम बिल्कुल सही बोला। चौथा, नक्षत्र बुध, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र, ये भी गलत है। सही है दीदी। ये सही है, ये सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है। सही जवाब मैं रिपीट कर रही हूँ। तारागण, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति। ये ऑप्शन दोनों ए और डी मिला दिया मैंने। ए और डी सही है, बी और सी गलत है। अब नेक्स्ट सवाल है कुमकुम दीदी से। इनमें से कौन से विकल्प सही है? 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से कौन से विकल्प सही है? सौधर्म स्वर्ग के देवों की आयु छोटी होती है लानत स्वर्ग के देवों की आयु से। लानत स्वर्ग के देवों की आयु से सौधर्म स्वर्ग के देवों की आयु छोटी होती है। ये जवाब सही है कि गलत? सूत्र संख्या 20 और 21। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युतिलेश्या, विशुद्धिन्द्रियावधि, विषयतो धिया। ये जो 20 है, गति, शरीर, परिग्रह, विमानतो हीनः। अभी क्या बोला मैंने सवाल? सौधर्म स्वर्ग के देवों की आयु लांतव स्वर्ग के देवों की आयु से छोटी होती है। जवाब मिला कि सही है, करेक्ट। अब नेक्स्ट दूसरा, शुक्र स्वर्ग के देवों का परिग्रह सतर स्वर्ग के देवों के परिग्रह से ज्यादा होता है। गलत। गलत गलत है। ये तो विजय आंटी बोलिया, विजय आंटी आ गई हैं। दीदी आप फिर से प्रश्न पूछिए। देखिए, 4 ऑप्शन है, कौन से विकल्प सही है इन चारों में से? पहला ऑप्शन, सौधर्म स्वर्ग के देवों की आयु लांतर स्वर्ग के देवों की आयु से कम होती है। ये सही है। हाँ, सही है। दूसरा सवाल, शुक्र स्वर्ग के देवों का परिग्रह ज्यादा होता है सतार स्वर्ग के देवों के परिग्रह से। ये गलत है दीदी। ऊपर ऊपर कम रहेंगे ना। आपने वो सतार सहस्रार कौन सा बराबर नाम नहीं सुना दीदी मैंने। सतार, शुक्र स्वर्ग के देवों का परिग्रह ज्यादा होता है सतार स्वर्ग के देवों के परिग्रह से। शुक्र स्वर्ग कहाँ है? शुक्र महाशुक्र सही है। महाशुक्र सतार। हाँ हाँ, कम होता है दीदी। ऊपर क्या? हाँ, अभी आया, याद आ गया। हाँ, अंकल ने सही जवाब दिया कि शुक्र स्वर्ग के देवों का परिग्रह सतार स्वर्ग के देवों के परिग्रह से ज्यादा होता है। सही जवाब। मैंने सहस्रार ही सुनती रही। हाँ, अब सी ऑप्शन है, सनत कुमार स्वर्ग के देवों का सुख महेंद्र स्वर्ग के देवों का सुख दोनों बराबर होता है। ये सही है। सही है दीदी ये, क्योंकि दोनों की जोड़ी है ना सनत महेंद्र। नहीं, ये सही जवाब नहीं है, गलत है ये। सनत अच्छा, कुमार अच्छा, स्वर्ग के देवों का सुख और महेंद्र स्वर्ग के देवों का सुख बराबर नहीं होता। अभी देवों का पूरा अपने को पढ़ना होगा फिर से। अपराजित के देवों का अभिमान कम होता है कापिष्ठ के देवों के अभिमान से। अभिमान की बात मनुष्य लोग छोड़ने का सोचते हैं, देवों में कितना होता है ये आप देखिए। दीदी अपराजित तो सर वो है, अनुत्तर है, अनुत्तर है वो। हाँ, 5 अनुत्तर है ना। हाँ, वो अनुत्तर है। तो यहाँ प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न, अपराजित के देवों का अभिमान कम होता है कापिष्ठ के देवों के। हाँ, बहुत कम, नहीं अभिमानी नहीं रहता उनको। हाँ, तो ये सही जवाब है, ये सही जवाब है। तो अपना ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन क्या है? सौधर्म स्वर्ग के देवों की आयु कम होती है लांतर स्वर्ग के देवों से। सही जवाब। शुक्र स्वर्ग के देवों का परिग्रह ज्यादा होता है सतार स्वर्ग के देवों के परिग्रह से। सही जवाब। सनत कुमार स्वर्ग के देवों का सुख महेंद्र स्वर्ग के देवों का सुख बराबर होता है। गलत जवाब।
अपराजित के देवों का अभिमान कम होता है कापिष्ट के देवों के अभिमान से। सही जवाब। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। सूत्र 20 और 21 में बताया है कि कैसे कैसे इनके मान अभिमान कम होते जाते हैं, परिग्रह कम होता जाता है, सुख बढ़ता जाता है। तो इसमें देवों का सिर्फ नाम याद कर लेना है हमको, फिर हम लोग इसको लगा सकते हैं कि कब कम होता है, कम ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट कुमकुम दीदी से, महेंद्र और सहस्त्रार्थ स्वर्ग में पीतलेशा होती है। सही कि गलत? महेंद्र और सहस्त्रार्थ स्वर्ग में पीतलेशा होती है। सही जवाब कि गलत जवाब? सूत्र संख्या 22। गंगवाल अंकल आप बताइए। महेंद्र और सहस्त्रार्थ स्वर्ग में पीतलेशा होती है। सही जवाब कि गलत जवाब? दीदी मैं बताऊं? पद्म शुक्ल लेशा त्रिशेषेषु। तो ये गलत जवाब है। ये जवाब गलत है। जी। अब शैलेंद्र अंकल से एक सवाल। शैलेंद्र अंकल बताएंगे, सिद्धालय के अलावा तिर्यंच जीव संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। सही कि गलत? फिर से होगा ना प्रश्न? सिर्फ इसमें सिद्धालय को एक्सक्लूड किया है, जहाँ अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि रहते हैं। सिद्धालय के अलावा, सिद्धालय का डेफिनेशन क्या है? सिद्धालय मतलब सिद्धाम, मोक्ष, जहाँ पे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि पाए जाते हैं। तो सिद्धालय के अलावा मीन सिद्धालय को छोड़ करके तिर्यंच जीव संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। सही जवाब कि गलत जवाब? सही जवाब। दीदी मैं बताऊं? हाँ आप बताओगे तो आप ये भी बताना कि क्यों सही हुआ तो क्यों, गलत हुआ तो बताती हूँ क्यों। हाँ ये ना सिद्धालय में भी निगोदिया जीव बहुत है वहाँ, तो निगोदिया जीव भी तिर्यंच है दीदी। इसीलिए तो ये जवाब गलत है। गलत है ये जवाब। कैसा लेंगे बताओ? देखिए जवाब आपका, जवाब इसमें ए और बी ऑप्शन में सही गलत में गलत होगा, क्योंकि सिद्धालय के अलावा तिर्यंच जीव संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। जो संपूर्ण लोकाकाश में तो तिर्यंच जीव नहीं पाए जाते हैं ना, इसीलिए ये जवाब गलत है। सिद्धालय में भी एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। हाँ वही तो, वहाँ निगोदिया जीव तो तीनों लोकों में भी है ना दीदी। हाँ निगोदिया जीव हर जगह। हाँ इसीलिए तो सिद्धालय में भी एक इंद्रिय जीव हुए ना, तो फिर क्या हुआ कि ये जवाब गलत हो गया। हाँ जवाब भले गलत हुआ, लेकिन स्पष्टीकरण उसका ये है। स्पष्टीकरण ये है कि सिद्धालय में भी एक इंद्रिय जीव पाए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बराबर। अब नेक्स्ट सवाल नेमिचंद अंकल से, लोकांतिक देवों की क्या क्या विशेषताएं हैं? अब इसमें से 4 विशेषता, 4 ऑप्शन बताऊंगी, उसमें से क्या क्या विशेषताएं लोकांतिक देवों की होती है। लोकांतिक देवों के बारे में हमने पढ़ा है अच्छे से सूत्र संख्या 24 और 25 में। पहला ऑप्शन, एक भवतारी होते हैं वे। लोकांतिक देव क्या एक भवतारी होते हैं? 100% करेक्ट जवाब, वो एक भवतारी होते हैं। अब ये सवाल तो आपका सही हो गया। अब हम विजया आंटी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो ये भी बताए साथ में कि एक भवतारी और कौन कौन से जीव होते हैं। ये तो अपना विषय नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा कि एक भवतारी कौन कौन होते हैं। हाँ, सौधर्म इंद्र की शची इंद्रानी, और फिर दक्षिणेंद्र, सभी दक्षिणेंद्र बराबर है ना दीदी? हाँ हाँ एकदम बढ़िया। ये और याद नहीं आ रहा। और ये लोकांतिक देव हो गए ना? हाँ लोकांतिक तो हो ही गए। हाँ लोकांतिक देव एक अवतारी हो गए, अब उनको दोबारा जन्म थोड़ी ना लेना है, एक ही बार लेना है बस, हो जाएगा उनका काम। तो ठीक है ना? हाँ अब इस सवाल का ऑप्शन 4 है,
4 ऑप्शन में लोकांतिक देव की विशेषताएं हम जान रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक भवतारी होते हैं लोकांतिक देव, दूसरा वे ब्रह्मचारी होते हैं। सही या गलत? निमिचंद सही बाबूजी है। बता रहे हैं सही जवाब। सही है सर। हाँ, ये सभी मात्र इंद्र के अधीन होते हैं। ये सही है कि गलत? जी गलत है। गलत है। ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। सही है। सही जवाब। तो इसमें से 3 सही हुआ। एक अवतारी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, और ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं लोकांतिक देव। सिर्फ एक भाव लेंगे, मोक्ष को चले जाएंगे, दिन भर स्वाध्याय करते रहते हैं, और जिन्हें भी वैराग्य उत्पन्न होता है जाके उनकी अनुमोदना करके उनको और मोटिवेट करके पक्का करके चले आते हैं। ये अपना 24 और 25 सूत्र में इनके बारे में बताया गया है। अब कुमकुम दीदी से, अपराजित के देव एक भवतारी भी हो सकते हैं। सही कि गलत? अपराजित के देव एक भवतारी हो सकते हैं। एक भवतारी हो सकते हैं। सही जवाब, एकदम सही जवाब। इसके संग में एक और ऐड कर दूं कि 9 अनुदेश तथा 4 अनुत्तरों के देव एक भव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं। ही में, दे विल नहीं बोल रही हूँ, दे में, वो जा सकते हैं एक भव धारण करके भी। कौन? 9 अनुदेश। 9 अनुदेश तक तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व की वजह से, मंद कसाय की वजह से मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर में पहुंच गया वे सब एक भवतारी होते, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रश्न में ऐसा आपको समझना है कि वे जा सकते हैं। अब शैलेंद्र अंकल से, स्वधर्म स्वर्ग के लोकपाल एक भवतारी होते हैं। सही कि गलत? स्वधर्म स्वर्ग के लोकपाल एक भवतारी होते हैं। ये सही है। ये तो सही जवाब, बहुत अच्छा बताया आपने। सही जवाब आपका। आपको मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। अब लोकपाल तो बेचारा एक ही रहेगा। अब गंगवाल अंकल बताएंगे इनमें से कौन कौन से वाक्य आयु स्थिति के संदर्भ में सही है। हम लोग आयु और स्थिति के संदर्भ में पढ़े थे ना, तो अब 4, 5, 6 ऑप्शन दूंगी मैं, उसमें से आपको बताना है कि आयु और स्थिति के संदर्भ में ये सब सही है या गलत है। पहला ऑप्शन, स्वधर्म की जगन्य बराबर सानत कुमार की जगन्य। सही कि गलत? ये बताया आपने। नंबर बी, कापिष्ट की उत्कृष्ट ग्रेटर देन ब्रह्म की जगन्य इज ग्रेटर देन स्वधर्म की जगन्य। मतलब कापिष्ट की उत्कृष्ट ज्यादा होती है ब्रह्म की जगन्य से, और ब्रह्म की जगन्य ज्यादा होती है स्वधर्म की जगन्य से। ये जवाब सही है कि गलत है? फिर से रिपीट करिए। कापिष्ट की उत्कृष्ट ब्रह्म की जगन्य से ज्यादा होती है, और ब्रह्म की जगन्य स्वधर्म की जगन्य से ज्यादा होती है। सही है। करेक्ट। अब ऑप्शन सी, चौथे ग्रेवक 9 ग्रेवक होते हैं ना, तो चौथा ग्रेवक छोटा होता है ज्योतिषी की उत्कृष्ट से। स्थिति और आयु के हिसाब से पूछा जा रहा है, ऊपर में दे दिया गया है। चौथा ग्रेवक इज लेसर देन ज्योतिषी की उत्कृष्ट। सही है कि गलत है? चौथा ग्रेवक की आयु ज्यादा होती है। ग्रेवकों की आयु ज्यादा होती है तो फॉल्स हो गया ना। और ये तो ज्योतिषिक देवों से इसको तुलना किया गया, उनकी तो कम होती हो, तो उनसे निम्न कोटि के देव है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन डी, ईशान की जगन्य बराबर व्यंतर की उत्कृष्ट बराबर ज्योतिषी की उत्कृष्ट। ये सही है कि गलत है? ईशान स्वर्ग की जगन्य आयु बराबर, ईशानी की जगन्य आयु लिया है और व्यंतर की उत्कृष्ट लिया है और ज्योतिषी की उत्कृष्ट लिया है। तो ये सूत्र नंबर 28 से लेकर के सबकी 38 तक में ये आयु का वर्णन किया गया है।
सूत्र 32 में हम लोग पढ़े थे ना, आरणा च्युता दुर्धव मेकेनिक नवसु ग्रेवकेशु विजयादिशु सर्वासितोच। आरण अच्युत के आगे ऊपर के 9 ग्रेवकों में से प्रत्येक में 9 अनुदिशों में 4 विजयकों में एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है तथा सर्वात स्थिति में पूरे 33 सागर की स्थिति है। अपरा पल्योपम अधिकम। अब ये आपको बताना है सही है क्या गलत। एहसान की जगन्य बराबर व्यंतर की उत्कृष्ट बराबर ज्योतिषी की उत्कृष्ट। विजया आंटी आप बताइए, ये वाला ऑप्शन जो मैंने दिया कि एहसान की जगन्य आयु, व्यंतर की उत्कृष्ट आयु और ज्योतिषी की उत्कृष्ट आयु तीनों बराबर होती है। गलत है दीदी, गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकी सही पंजों जवाब में है आयु आंटी, है। सही जवाब है। हाँ उसकी जगन्य लिया, इसकी उत्कृष्ट लिया, ये सही हाँ जवाब है। हाँ। अब ई नंबर का ऑप्शन, लोकांतिक की उत्कृष्ट। अब विजया आंटी आप बताओ, लोकांतिक की उत्कृष्ट आयु बड़ी होती है ब्रह्म की जगन्य से और ब्रह्म की जगन्य आयु बड़ी होती है महेंद्र की जगन्य आयु से। ये ऑप्शन सही है या गलत है? सही फिर से एक जवाब, बार पढ़िए दीदी। सही जवाब, सही हाँ ठीक जवाब। है, लेकिन एक बार पढ़िए आप, एक हाँ, बार पढ़िए। लोकांतिक की उत्कृष्ट आयु ज्यादा होती है ब्रह्म की जगन्य से और ब्रह्म की जगन्य ज्यादा होती है महेंद्र की जगन्य आयु से। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन विजय आंटी से, आरण की जगन्य आयु ज्यादा होती है सहस्त्रार की उत्कृष्ट से और सहस्त्रार की उत्कृष्ट ज्यादा होती है कापिष्ट की जगन्य से। ये गलत है दीदी। गंगवाल अंकल आप बताइए कि आरण्य की जगन्य आयु ज्यादा होती है सहस्त्रार की उत्कृष्ट आयु से और वो ज्यादा होती है कापिष्ट की जगन्य आयु से। ये सही है कि गलत है? गलत है, सही, गलत है। सही है दीदी, सही जवाब है, ये सही जवाब, सही है। हाँ, बाद में याद आया मुझे, सही सही है। जवाब है। वो थोड़े स्वर्गों के नाम लेते बैठना पड़ता है ना, फिर अब इसमें सारे स्वर्गों के नाम लेकर बैठोगे तब ये पहली सॉल्व हाँ, होगी कि तब क्या ये जाना है जमता है। कैसे। हाँ तब जमता है, उसको टाइम लगता हाँ 2 मिनट। हाँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा नाम याद करके ये आएगा। जवाब देने में टाइम लगता है। अब आंटी एक और, व्यंतर की जगन्य आयु, ज्योतिषी की जगन्य आयु और सौधर्म की जगन्य आयु तीनों बराबर होती है, सही की गलत? 10,000 वर्ष होती है इनकी जगन्य आयु, 10,000 वर्ष। व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म की तीनों की जगन्य आयु बराबर होती है, सही जवाब की गलत जवाब? सही जवाब होगा ना 10,000। हाँ आंटी, सही कैसे होगा? इसमें सौधर्म की जगन्य और व्यंतर और ज्योतिषी से मिला दिया। नहीं नहीं, व्यंतर की और इनकी सही है। व्यंतर और ज्योतिषी की तो सही है लेकिन सौधर्म की नहीं होती ना। इनकी सही है। हाँ, इनकी तो नहीं, ये जवाब गलत है। ये दोनों की सही है, हाँ, दोनों की तो बराबर। हाँ, ये जवाब गलत हो गया। अब जवाब गलत होगा। अब आयु को लेकर के ये लास्ट ऑप्शन, ज्योतिषी की जगन्य आयु कम होती है व्यंतर की उत्कृष्ट से और व्यंतर की उत्कृष्ट कम होती है 5वें अनुदीस की जगन्य आयु से, सही की गलत? फिर बताती हूँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। ज्योतिषी की जगन्य, ये आंसर कोई भी दे सकता है 6 में से। ज्योतिषी की जगन्य आयु कम होती है व्यंतर की उत्कृष्ट आयु से और व्यंतर की उत्कृष्ट आयु कम होती है 5वें अनुदीस की जगन्य आयु से, सही जवाब की गलत जवाब? सही, सही है दीदी, करेक्ट, सही बताया आपने, सही बताया आपने। अब शैलेंद्र अंकल से एक सवाल, ज्योतिषिक देवों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन में 4 है, पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 6, छठवा 7। ज्योतिषिक देवों के कितने प्रकार होते हैं? मैंने 5 ऑप्शन दिया। हाँ, 4, 5, हाँ 7 7 कहाँ से अंकल? सूरज, चांद, तारे 5 है ना दीदी? 5 है ना? हाँ, सूरज, चांद। सूरज, 5 तारे। 12 नंबर का सूत्र पढ़िए, 12 नंबर का सूत्र में इसका आंसर लिखा है।